आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। येमेनी आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से बुध के रोज ही इस्राइल के कब्जे वाले इलाकों में अपने सेंसिटिव टारगेट्स पर तीसरी दफा स्ट्राइक्स किए गए। उन्होंने कहा कि अल्लाह की मदद और तवक्कुल से पाक जिहादी लड़ाई के तहत ही बैलिस्टिक मिसाइल से साउथ ऑक्यूपाइड फलस्तीन में एनिमी टारगेट्स को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन ईरान के आर्म्ड फोर्सेस और लेबनीज रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह के साथ मिलकर यह किया गया और अपने मकासद हासिल किए गए। येमेनी फोर्सेस की जानिब से कहा गया है कि इसराइल और यूएस की एग्रेशन और लेबनान, ईरान, इराक और फलस्तीन पर हमले सिर्फ यमन को मजीद एस्केलेशन की तरफ धकेलेंगे जब तक कि एग्रेशन खत्म और ब्लॉकेड हटा नहीं दिए जाते। ईरान के एम्बेसडर और यूएन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आमिर सईद इरावानी की जानिब से कहा गया कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के धमाके इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफवर्जी है। इरावानी ने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और सिक्योरिटी काउंसिल को लिखा कि ट्रंप ने ईरान के इलेक्ट्रिक प्लांट्स, ऑयल फैसिलिटीज और खर्ग आइलैंड को निशाना बनाने की खुली धमकी दी है, जो कि वॉर क्राइम के जुमरे में आते हैं। ईरान ने अपने हक खुदी दिफाई आर्टिकल 51 के तहत ही ज़ेरे जोर रखा है और अपनी सॉवरेनिटी और कौमी शरायत बचाने के लिए जरूरी और मुनासिब इक़दामात भी किए जाएंगे। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकीर कालिबाफ की जानिब से कहा गया कि अगर तेहरान ने अपनी मिलिट्री ताकत पर खर्च ना किया होता तो यूएस सिर्फ 48 घंटों में ईरान के ऑयल फील्ड्स कब्जा कर सकता था और इसराइल को बेहतरीन हथियार देकर नए गाजा बना देता। ये बयान उन्होंने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के डोमेस्टिक स्पेंडिंग पर डिफेंस को तरजीह देने के तजवीज के जवाब में दिया। कालिबाफ की जानिब से इसे अमेरिकन ड्रीम करार दिया गया, जो कि कभी हकीकत नहीं बन सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए बशीर अहमद वीरी की जानिब से बुध के दिन ही असेंबली में जज्बाती तौर पर अपना बिल पेश करने की दरख्वास्त की गई, जो कि रिजर्वेशन पॉलिसी से मुतल्लिक था। उन्होंने कहा कि उनका बेटा लंदन चला गया है और वापस आने का इरादा नहीं रखता क्योंकि यहां पर मौके कम है। वीरी ने हाउस से अपील की है कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि जवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए फायदा हो, जिसमें कि ओपन मेरिट कोटा 65% करना और ईडब्ल्यूएस, एएलसी और आरबीए कोटे में डिस्पैरिटीज दूर करना शामिल रहा। लेकिन वोट के दौरान ही बिल को सपोर्ट नहीं मिला और सिर्फ 4 अपोजिशन लेजिस्लेटर्स ने हाँ कहा। मिनिस्टर सकीना इत्तू ने जवाब देते हुए कहा कि रिजर्वेशन एक सेंसिटिव मामला है और कैबिनेट सब कमेटी का रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा गया है ताकि फेयरनेस इंश्योर हो सके। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान बर्रा के पेश करदा बिल को रद्द करते हुए जम्मू कश्मीर असेंबली में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने डेली वेजेस की मुस्तकिली का मसला फिलहाल हल नहीं किया, जिस पर कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने असेंबली से वॉकआउट करके एहतजाज किया। बर्रा ने कहा कि हजारों मजदूर 10 से 20 साल से खिदमत कर रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी का तहफ्फुज नहीं मिल रहा, जबकि हुकूमत सिर्फ वादे करती आ रही है। उन्होंने जोर दिया कि ये सिर्फ एक सियासी नहीं बल्कि इंसानी मसला है और इस पर फौरन और वाज़ेह फैसला लिया जाना चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की गई कि पहलगाम के बंद से आते मकामात जैसे कि चंदनवाड़ी और बाइसरन को दोबारा खोल दिया जाए क्योंकि इनकी बंदिश से लोगों का रोजगार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इंतजामात के साथ मकामात खोलना जरूरी है ताकि अवाम को आसानी मिल सके। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में हुकूमत ने असेंबली में लीज तजदीद से मुतल्लिक प्राइवेट बिल पेश करने की इजाजत दे दी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक ने पेश किया। इस बिल के तहत मौजूदा कब्जा रखने वालों को लीज दोबारा जारी रखने की तजवीज दी गई है, जबकि ये बिल जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट्स रूल साल 2022 के बरक्स समझा जा रहा है, जहां पर एक्सपायर्ड लीज को बाजारी कीमत पर नीलामी करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से रोजाना उजरत यानी डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन की मुस्तकिली का मुतालबा करते हुए कहा गया कि हजारों लोग बरसों से खिदमत कर रहे हैं और अब रिटायरमेंट के करीब हैं, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जल्द फैसला लेकर उन्हें मुस्तकिल किया जाए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से एमएलए सुजात लोन की जानिब से जम्मू कश्मीर हुकूमत के लैंड लीज बिल पर तनकीद करते हुए कहा गया कि ये सुपर एलीट को फायदा देने के लिए है, जबकि गरीब तबके को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कश्मीर की महंगी जमीन से मुतल्लिक है और हुकूमत को चाहिए कि बराबरी और इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाएं। नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर में 48 घंटों का धरना देते हुए तनख्वाह में इजाफा, नौकरी के तहफ्फुज और समाजी फायदों का मुतालबा किया। उनका यह कहना है कि बार बार यकीन दहानियों के बावजूद कोई अमल नहीं हुआ, इसलिए अब एहतजाज तेज करने की तनबीह दी गई। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज जम्मू कश्मीर असेंबली में ऐलान किया गया कि कैजुअल और डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूरों की मुस्तकिली इस माली साल के अंदर मराहिल के जरिए मुकम्मल की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत कमेटी की सिफारिशात का इंतजार कर रही है और रिपोर्ट मिलते ही अमल शुरू किया जाएगा।
लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा गया कि जमीन लीज बिल से सिर्फ खास तबके का फायदा हो सकता है। उन्होंने इसे अवाम के मफाद के खिलाफ करार दिया और कहा कि यह कदम जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट्स रूल साल 2022 के बरक्स है, जहां जमीन को बाजारी कीमत पर नीलामी करना जरूरी होता है। सेहत की वजीर सकीना इत्तू की जानिब से आज कहा गया कि जम्मू कश्मीर में फ्रोजन और चिल्ड गिज़ा पर पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि मौजूदा कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाए। उन्होंने बताया कि 3700 जांच की गई हैं, लेकिन 1346 नमूने लिए गए और कई मामला दर्ज करके जुर्माने भी लगाए गए ताकि अवाम को महफूज और साफ ही मवाद फराहम किया जाए। जम्मू में बुध के दिन ऑयल टैंकर में आग लग गई, लेकिन फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने बरवक्त एक्शन लेकर किसी बड़े हादसे को रोक दिया। अफराद के मुताबिक कोई नुकसान या चोट नहीं आई है। आग ट्रांसपोर्ट नगर के आरटीओ ऑफिस के करीब एक टैंकर से शुरू हुई और 4 या 5 दूसरे टैंकर तक फैल गई। 2 टैंकर जिनमें कम मिकदार का तेल था पूरी तरह जल गए। ये इलाका जहां बहुत सारे टैंकर्स और झुग्गियां हैं बहुत ही खतरनाक माना गया। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी सीआईके ने श्रीनगर के एक स्पेशल कोर्ट में डॉक्टर उमर फारूक भट्ट और उनकी अहलिया शहजादा अख्तर के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, जिसमें कि उन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हुए बैंड ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिक गलत और फैब्रिकेटेड कंटेंट फैलाने का इल्जाम लगाया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि दोनों ने इनक्रिप्टेड एप्स और सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट शेयर किए जो कि सेपरेटिस्ट नैरेटिव को बढ़ावा देते और अवाम में नफरत और बेइत्तेहादी को ही जन्म देते हैं। पुलिस की जानिब से कहा गया कि सबूत भारतीय न्याय संहिता और यूएपीए के प्रोविजंस के तहत हासिल किए गए हैं। सीआईके ने कहा कि वो मुल्क की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाने वाले हर अमल के खिलाफ एक्शन जारी रखेगी। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से बुध के दिन हुकूमत से अपील की गई कि वो नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन के असली मसाइल और शिकायत हल करें, जो कि श्रीनगर में 48 घंटे का सिटिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मुलाजमीन गांव और कम डेवलपमेंट इलाकों के उसमें ही हेल्थ केयर सर्विसेज का बैकबोन है, लेकिन इनकी तनख्वाहें, जॉब सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी जैसे ईपीएफ, ईएसआई, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स अभी तक पूरी तरह नहीं दिए गए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने बांडीपुरा के गुनपुरा में सुल्तानुल आरफीन ज़ियारत शरीफ का कंट्रोल हासिल कर लिया और लोकल मैनेजमेंट खत्म कर दी। ऑडिट के बाद जो फंड और प्रॉपर्टीज की देखरेख का जायजा लिया गया था, इस टेक ओवर में श्राइन और इससे जुड़ी एसेट्स जैसे शॉप भी शामिल है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर स्टाफ को यहां पर लाया जाएगा और इससे मुतल्लिक स्कूल का स्टेटस अभी प्रोसेस में है। वहीं एग्जिस्टिंग केयर टेकर्स फिलहाल कम जारी रखेंगे जब तक कि नया स्टाफ यहां पर अपॉइंट नहीं होता। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज ही असेंबली में कहा कि कश्मीरी पंडित का वापस आना सिर्फ तब मुमकिन है जब उनके लिए महफूज और पुरसकून माहौल फराहम किया जाए। उन्होंने बताया कि हुकूमत उनके मजहबी मकामात की हिफाजत को तरजीह देती है और डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज की हिफाजत के लिए भी कदम उठाए जा रही हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर ने अमेरिका को तनबीह कर दी कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के रहनुमाओं पर हमले जारी रखे तो फिर 18 बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को शाम 8 बजे से निशाना बनाया जा सकता है। आईआरजीसी के मुताबिक ये इदारे हमलों में मददगार रहे, इसलिए अब जायज निशाने पर हैं। दूसरी तरफ से ट्रंप की जानिब से जंग के जल्दी ही खात्मे की उम्मीद जाहिर की गई, जबकि ईरान की क़ियादत ने भरोसे की कमी और हमलों के रुकने की शर्त रखी है। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की जानिब से अमेरिका पर तनकीद करते हुए जंग को थोपी हुई करार दिया और कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान भरोसा खत्म हो चुका है। ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान के साथ तनाज़ा जल्द खत्म हो सकता है और मुआहदा भी मुमकिन है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से बुध के रोज ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा गया कि उन्होंने मुल्क की स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पॉलिसीज को बर्बाद कर दिया और ग्लोबल फ्यूल को उथल पुथल का बोझ आम लोगों पर डाल दिया। उन्होंने कमर्शियल एलपीजी, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, दवाइयों, टोल टैक्स और एसेंशियल आइटम्स की बढ़ती हुई कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि आम आवाम, किसान और मजबूत क्राइसिस के दौरान ही महसूस कर रहे हैं। वहीं मिनिस्ट्री ने वजाहत की है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को फ्यूल शॉक से बचाया गया है और कमर्शियल एलपीजी और एटीएफ प्राइसेस इंटरनेशनल बेंचमार्क के मुताबिक रिवाइज की गई हैं, जबकि डोमेस्टिक कुकिंग गैस रेट्स में कोई तब्दीली नहीं हुई। और जम्मू कश्मीर में 3 से 5 अप्रैल के दरमियान शदीद बरसात का एहतियात शुदा अलर्ट जारी कर दिया गया। ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक मौजूद रहेगी और सबसे ज्यादा असर 4 अप्रैल को होने का अंदेशा है। मौजूदा रवैये के मुताबिक ही जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बरसात और बर्फ गिरने का इम्कान भी है, जिसमें कि बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी होना शामिल है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।